महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो। आप बोलो तो सही। सर, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जिन दवाइयों की सेल्फ जांच में फेल हुई, उन दवाइयों कंपनियों के नाम आप मुझे इस महान सदन में बताएं और उनके साथ की FIR हुई है या नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो नकली दवाइयों के कारण जिन लोगों की जांच हुई है, जान चली गई, विशेष रूप से जो ग्रामीण दूर दराज से क्षेत्र में जो सरकार जिन प्रभावी निर्दोष लोगों की जिस प्रकार उनको कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी, अनुमति हो तो मैं थोड़ा विस्तार से इस सवाल का विस्तार मत करो, आप तो शॉर्ट में बता दो। अध्यक्ष जी, जहां तक ड्रग्स की बात है, NSQ, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड या मिसब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी और एफिकेसी को चेक करना, सेफ्टी को मेंटेन करना, ये नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO की जिम्मेदारी है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है। इसके तहत मार्केट सर्वेलेंस की हमारी एक एक्टिविटी है, जिसके तहत हम सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, उनकी टेस्टिंग करवाते हैं, और अगर वो NSQ, एडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या स्पूरियस पाए जाते हैं तो हम एक मंथली बुलेटिन अपना चलाते हैं, ड्रग अलर्ट, जो कि cdsco.gov.in हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी कि कौन सी ड्रग्स हैं स्पूरियस या कौन सी कंपनीज हैं, क्या एक्शन हुआ, आपको उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं वेबसाइट में आप हम हर महीने ये जानकारी अपने वेबसाइट पर ड्रग अलर्ट की हेडिंग में डालते हैं, किसके खिलाफ एक्शन हुआ, किस कंपनी के खिलाफ हुआ, कौन सी ड्रग अप्रोप्रिएट नहीं पाई गई, ये हम निरंतर जानकारी अपलोड करते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रोविजंस के अनुरूप जो भी उचित एक्शन होता है, उचित फोरम के माध्यम से वो एक्शन लिया जाता है। चाहे किसी को शो कॉज नोटिस देना हो, चाहे किसी का लाइसेंस कैंसिल करना हो, चाहे स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देना हो, चाहे स्टॉप टेस्टिंग ऑर्डर देना हो, सब कुछ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। हमारे नाम बताओ, क्या जवाब स्पीकर साहब को दिया जाता है। तो सर, ये जानकारी अगर उनको किसी कंपनी के बारे में या ड्रग के बारे में चाहिए तो मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो हमारे वेबसाइट पर जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो। आप बोलो तो सही। सर, मेरे पास पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है सर। इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी कंपनीज है। अब अगर मैं पूरी लिस्ट निकाल के पढ़ना शुरू करूंगी तो सदन का वक्त यहाँ जाया होगा। आप इनको भिजवा देना। मैं आपको भिजवा दूंगी सारी लिस्ट। आपको कितने साल का ब्यौरा चाहिए? हर महीने का ब्यौरा भिजवाऊंगी, हर राज्य का ब्यौरा भिजवाती हूँ। जिन कंपनीज के खिलाफ एक्शन हुआ है, हर कंपनी का, हर ड्रग का डिटेल मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगी। कि गांव की मिट्टी ने पूछा आज संसद के इस दरबार में, कि गांव की मिट्टी ने पूछा इस संसद के इस दरबार में, क्या फिर से लौटेगा ठेकेदार मजदूर के इस संसार में। मनरेगा था तो भूख भी डर कर भाग गई, मनरेगा था तो भूख भी डर कर भाग गई। अब कौन देगा काम जब खेत सूखे हर साल में। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है। यह एक भाजपा की वरिष्ठ नेता या फिर विदेश के दौरे पर जब जाते हैं, वहां जाते हैं तो बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हैं। यहाँ देश में उनकी जो सोच है को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं सदन में बताना चाहूंगी कि ये चाहे कुछ भी कहें, ये कभी नेहरू हटाओ तो कभी गांधी को हटाओ, तो कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो। विगत 10 वर्षों से भाजपा सरकार में खुद ही यह कह रही है कि कोरोना के उपरांत में मात्र 7.61 परिवारों को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला है।
अब यह कौन सा जो जादू की छड़ी है जो ग्रामीण में हर परिवार को यह प्रतिदिन 120 दिन का काम दे पाएंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार 100% का अनुदान करती थी, जो आप घटाकर 60% हो गया है। अब 40% योगदान राज्य सरकार भी करेगी। इससे राज्य सरकार को इस आर्थिक का भी बोझ झेलना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि गांव मजदूर शब्द की राजनीति नहीं समझता, वो सिर्फ इतना समझता है कि आज काम मिल जाए या नहीं मिले तो शाम का चूल्हा जले या नहीं जलेगा। मैं कर रही हूँ सर। इस बिल के पारित होने से इस सब पर प्रभाव पड़ेगा। गांव के लिए स्वयंबद्धता खत्म ही हो जाएगी। केंद्र द्वारा जब कार्य का निर्णय लिया जाएगा तो इससे मनरेगा का भी स्वरूप ही एकदम खत्म ही हो जाएगा। इस बिल को पारित करके सारी शक्तियों का केंद्रीकरण भारत सरकार में ही होगा। इस बिल में एक प्रावधान है कि फसल कटाई के दरमियान 60 दिन तक कोई ग्रामीण विकास कार्य नहीं होगा। इससे किसानों को फसल कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी, किंतु यह जरूरी नहीं कि हर गरीब मजदूर को कार्य मिले, क्योंकि आज कई कटाई मशीनों से होने लगी और किसान यह किसानों को सस्ता पड़ता है। मजदूरों से काम करवाए तो ऐसे में तो गरीब किसान परिवार और ग्रामीणों में आर्थिक की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में मैं 2 लाइनों से समाप्त करना चाहूंगी कि मनरेगा झुकाया गया है, कि मनरेगा नहीं झुकाया गया है। नाम बदलकर अधिकार छीना गया है, नाम बदलकर अधिकार छीना गया। सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज कि सदन में सड़क तक गूंजेगी आवाज, जब गरीब का हक लौटाओ ये वादा दिया जाएगा। ये बिल ग्रामीण परिवार जनता के लिए अभिश्राप है। महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण तरीके से विरोध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान पूरे विश्व में किया जाता है। यह एक भाजपा की वरिष्ठ नेता या फिर विदेश के दौरे पर जब वहां जाते हैं तो बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित करते हैं। यहाँ देश में उनकी जो सोच है को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं सदन में बताना चाहूंगी कि ये चाहे कुछ भी कहें, ये कभी नेहरू हटाओ तो कभी गांधी को हटाओ, तो कभी इतिहास बदलो, कभी नाम बदलो। विगत 10 वर्षों से भाजपा सरकार में खुद ही यह कह रही है कि कोरोना के उपरांत में मात्र 7.61 परिवारों को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला है। अब यह कौन सा जो जादू की छड़ी है जो ग्रामीण में हर परिवार को यह प्रतिदिन 120 दिन का काम दे पाएंगे। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार 100% का अनुदान करती थी, जो आप घटाकर 60% हो गया है। अब 40% योगदान राज्य सरकार भी करेगी। इससे राज्य सरकार को इस आर्थिक का भी बोझ झेलना पड़ेगा।